ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार का केस वापस क्या लिया। आलोक मौर्य के सुर ही बदल गए। जो आलोक मौर्य ज्योति मौर्य पर मनीष दुबे जो तथाकथित प्रेमी है उसके साथ अवैध संबंधों का आरोप लगा रहा था, जो आलोक मौर्य लखनऊ में होटल में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को रंगे हाथ पकड़ने की बात कर रहा था, जिस आलोक मौर्य पर ज्योति मौर्य ने उनके प्राइवेट फोटो और वीडियो होने का आरोप लगाया और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि उनसे संबंधित जो भी सामग्री है डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वह हटाई जाए और उनसे बिना अनुमति के उनसे संबंधित कोई भी सामग्री डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर अपलोड ना की जाए। उस मामले में अब आलोक मौर्य जो है वह ये कह रहा है कि मेरी पत्नी पाक साफ है, मेरे अलावा किसी से कोई संबंध मेरी पत्नी के नहीं है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आलोक मौर्य के केस वापस लेने के बाद में ये माना जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट ने दबाव डालकर जो आलोक मौर्य से ये केस वापस कराया है, ज्योति मौर्य भी जो है जल्द ही दहेज उत्पीड़न का जो आरोप आलोक मौर्य और उनके परिजनों पर लगाया है वह केस वापस ले सकती हैं। तो क्या आलोक मौर्य जो इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि मीडिया के सामने भी आलोक मौर्य ने यही बोला कि मैं किसी दबाव में मैंने कोई फैसला नहीं लिया है और मैंने ये जो है केस वापस ले लिए हैं। तो क्या आलोक मौर्य जो है अब ये चाहता है कि ज्योति मौर्य जो है वो उसके पास लौट आए। लेकिन पूरे प्रकरण पे यदि आप गौर करेंगे तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के जो संबंध हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ज्योति मौर्य जो है वो आलोक मौर्य से अलग रहने का मन बना चुकी है। जिस तरह से ज्योति मौर्य से जहाँ भी किसी पत्रकार से बात हुई या ऑडियो में बात हुई, जैसे आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो फ़ोन पर जो है हॉट टॉक हुई और जिसमें आलोक मौर्य तरह तरह के आरोप ज्योति मौर्य पर लगा रहा है, तो ज्योति मौर्य ने स्पष्ट रूप से उस जो ऑडियो है उसमें जो बात हुई है आलोक मौर्य ज्योति मौर्य की, वह बोल दिया है कि यदि आप जो है इसी तरह की बात कर रही हैं तो मेरे मन में जो आएगा अब मैं वह करूंगी। और पत्रकार से भी जो है ज्योति मौर्य ने यही बोला कि मेरी पर्सनल लाइफ है, उसके पर्सनल लाइफ में झांकने का कोई अधिकार आपको नहीं है। और जितना प्रकरण वादे के लिए आप डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ऑडियो का मामला रहा हो, वीडियो का मामला रहा हो या दूसरे कंटेंट का मामला रहा हो, सोशल मीडिया पर जो है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर कितनी ऑडियो वायरल हुई और कितना जो है कंटेंट जो है वायरल हुआ, लेकिन ज्योति मौर्य की ओर से जो है कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई। मतलब एक तरह से बड़ी फजीयत जो है ज्योति मौर्य को झेलनी पड़ी। और ये ज्योति मौर्य ने बोला भी कि जब आलोक मौर्य ने सारा मामला सार्वजनिक कर ही दिया है तो आलोक मौर्य के साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि देखिए जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो एटीट्यूड आ जाता है उनमें। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट की एक बड़ी लॉबी है और आलोक मौर्य जो है वो चतुर्थ क्लास का कर्मचारी है। निश्चित रूप से ज्योति मौर्य जो है आलोक मौर्य के साथ इसलिए भी नहीं रहना चाहती होंगी क्योंकि यदि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य किसी फंक्शन में जाएंगे और दूसरे ब्यूरोक्रेट वहाँ पर मिलेंगे तो आलोक मौर्य को लेकर निश्चित रूप से वो ज्योति मौर्य का मजाक बनाना जरूर चाहेंगे। और यही सारी वजह रहती है कि ब्यूरोक्रेट जो है चतुर्थ क्लास के कर्मचारी जो आलोक मौर्य है या और भी कोई मामला होता है तो बचने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से ज्योति मौर्य का जो मामला है, ज्योति मौर्य एसडीएम रही और फिलहाल जो है वो बरेली में एक शुगर मिल में जीएम हैं। तो इतने बड़े पद पर रहने वाली महिला और चतुर्थ क्लास का कर्मचारी, और सरकारी विभागों में तो ये विशेष रूप से देखा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो चतुर्थ क्लास के कर्मचारी क्या उनके जूनियर भी जो होते हैं उन्हें भी जो है भाव नहीं देते हैं। और ज्योति मौर्य का जो मामला है वह देखने को ये मिला है कि ज्योति मौर्य
और आलोक मौर्य की यदि आप सारे मामले पर प्रकाश डालेंगे तो आलोक मौर्य ने ये ज्योति मौर्य पर जो है एहसान दिखाया कि मैंने जब मेरे घर पर आई तो मैंने पढ़ाया, कोचिंग कराई, एसडीएम बनाया और मुझे से ही जो है इस तरह का व्यवहार किया गया। और जो ऑडियो वायरल हुई मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की, उसमें इस तरह की बातें सामने आई कि मनीष दुबे जो है ज्योति मौर्य से यह बोल रहा है, जब वो तलाक की बात करता है मनीष दुबे कि तलाक कब ले रही हो, तो ज्योति मौर्य बोल रही है कि ये तलाक नहीं लेगा, इसे मरवाना ही पड़ेगा। उसमें जो है चूहे मारने की दवाई देकर हत्या की बात सामने आती है, उसमें एक्सीडेंट करा के हत्या की बात सामने आती है और उसी ऑडियो के आधार पर जो है वो केस दर्ज होता है, मनीष दुबे का सस्पेंशन भी होता है। और भ्रष्टाचार का ये जो मामला आलोक मौर्य ने दर्ज कराया था, इसमें ज्योति मौर्य के सस्पेंशन भी हो सकता था, ज्योति मौर्य जेल भी जा सकती थी। एक तरह से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को बचा लिया है। अब देखना यह है कि ज्योति मौर्य जो है उसका जो है आलोक मौर्य के प्रति क्या सुलूक होता है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक मौर्य जो है इतना झुक गया है, इतना गिर गया है, इतना जो है उसने समझौता कर लिया है कि तमाम आरोप लगाने वाला आलोक मौर्य आज अपनी पत्नी को पाक साफ बता रहा है। और तो क्या ये कहा जाए कि आलोक मौर्य पर इतना दबाव बन चुका है, आलोक मौर्य इतना जो है फ्रस्ट्रेटेड है, आलोक मौर्य पर जो है पत्नी जो है छीनने का इतना बड़ा डर जो है उसके मन में पैदा हो गया है कि एक पागल सी स्थिति आलोक मौर्य की हो गई है। क्योंकि ये जो जिस तरह से बात सामने आई है कि आलोक मौर्य ने पाक साफ होने की बात कही है ज्योति मौर्य की, तो ये सीधा सीधा पूरी तरह से समर्पण है। और ये जो है जो आलोक मौर्य के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि ज्योति मौर्य किसी भी तरह से फिर से मेरे पास लौट आए। पत्नी रही है ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की, निश्चित रूप से लगाव रहा होगा, लेकिन इतनी बड़ी बेवफाई की अपने तथाकथित प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रच रही हो आलोक मौर्य का, और फिर भी जो आलोक मौर्य इस तरह की बात बोल रहा है, कितना बड़ा दबाव आलोक मौर्य पर रहा होगा। या आलोक मौर्य जो है इतना जो है आत्मसमर्पण इतने बड़े स्तर पर कर चुका है कि कुछ भी करने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है और ये भी माना जा रहा है कि आलोक मौर्य के केस वापस लेने पर जरूरी नहीं है कि ज्योति मौर्य का जो है जो भ्रष्टाचार की जो जांच चल रही है वो बंद ही हो जाए। ये जांच कमेटी पर निर्भर करेगा, ये शासन पर निर्भर करेगा। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो उनके बारे में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो बहुत गंभीर होते हैं, और पीसीएस अधिकारी का मामला है और पीसीएस के मामले में ज्योति मौर्य के मामले में यदि सरकार गंभीर होती है और जांच कमेटी आगे मामले को बढ़ाती है तो जो जरूरी नहीं ज्योति मौर्य बच गई होंगी, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है। और मनीष दुबे का भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच जाए, उनको भी जो है सस्पेंशन तो उनका हो ही गया, जेल भी जाना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि आलोक मौर्य जो है अब कोई स्टैंड लेते हैं या इसी तरह से आत्मसमर्पण करते चले जाते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।